ओके, हाय एवरीवन। तो आज हमारे साथ है शेफाली, और ये अभी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे काम कर रही है। हाय शेफाली। हेलो। ओके, तो आज हम शेफाली से बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनका क्या जर्नी है रहा है तैयारी के दौरान, और कुछ कुछ और बातें होगी जो लगातार हम लोग करते रहेंगे। तो शेफाली, सबसे पहले आप मुझे अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए और उससे मेरा कुछ। प्रोफाइल सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ऑफिसर का है। हम्म। अभी राइट नाउ आई गॉट रेंज। हम्म। अभी आई वर्कड अराउंड 8 to 10 months in range, and then I हम्म। got DRI, like that is Directed Revenue of Intelligence. हम्म। So that is a kind of a challenging job that I have to do. ओके, so actually you are girls. So what challenges for you in this profile, because this is a field job, right? Yeah, so far I have never been to a field, so Hmm. I got only desk job till now. Okay. Hmm. So there is no challenges till now I have faced. But हाँ, ये Okay. हो सकता है कि later when I join DRI, तो then I have to face some challenges. Like you have to be there in the office till 2 days. Late night you have to go on search operations. Hmm. That you have to face, but that is also very interesting as well as challenging. Okay. So basically, what was your preparation strategy when you are preparing for the uh, SSC CGL? Yeah. See, I got graduated in 2016. After Hmm. that, I got my this campus placement, and I got Wipro. So I worked Okay. there for like 1.5 years. Hmm. And then after in North, so you can say na North में तो they like do government job, government job. So Hmm. also my parents also pestered me कि do government job. So I came Hmm. back, and then in 2017 onwards I started doing preparation for this government job. Hmm. So, so what was your strategy actually during the preparation? What was your strategy for quant, reasoning, English, and all for pre and mains? To be very honest, till college तक तो I have never heard about SSC CGL. ऐसा कुछ Okay, okay. job भी होता है that you can do ऐसा कुछ job. So Hmm. after that, I came back from from Wipro. Then I started looking out कि मैं कौन सी जॉब कर सकती हूँ या कौन सी जॉब की मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ. Hmm. तो फिर मैंने देखा था सीजीएल का शायद मैं कर सकती हूँ क्योंकि उसकी मैथ्स बैंकिंग से थोड़ी इजी होती है. बिल्कुल. Hmm. तो इसलिए मैंने सोचा था कि सीजीएल ऑप्ट करते हैं. तो सीजीएल की मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी. तो प्रिपरेशन के नाम पे आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप रेफर कर सकते हो. वही मेरे पास भी था. 17 का मैंने रेफर किया था. 18 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी. तो 17 का आपने देखा ही होगा पेपर कैसा था. लाइक उसमें सिर्फ ज्योमेट्री ज्योमेट्री का पोर्शन इतना ज्यादा था. तो मैंने भी वही किया था कि पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, ज्योमेट्री भी प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री मेरा थोड़ा वीक था. Hmm. Hmm. एल्जेब्रा मेरा अच्छा था, ज्योमेट्री मेरा थोड़ा वीक था. Hmm. तो मैंने ज्योमेट्री पे बहुत एक्स्ट्रा ध्यान दिया था. बाकी भी पोर्शन किए थे. लाइक ये किया था, एल्जेब्रा अच्छे से किया था. एरिथमेटिक पे आपको ध्यान देने की बहुत अच्छे से जरूरत है, क्योंकि Okay. एरिथमेटिक में अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है और आपकी स्पीड अच्छी है, Hmm. देन यू कैन एस इट विदाउट एनी प्रॉब्लम. Okay. और मेरा इंग्लिश इंग्लिश मेरा स्ट्रांग था, तो मेरे को पूरा फोकस सिर्फ मैथ्स पे लगाना था. Hmm. Okay. So एंड फॉर जीए आपने क्या प्रेफर किया, क्या मटेरियल प्रेफर किया, या क्या बुक्स फॉलो किए? ठीक है, जीए के लिए एक्चुअली क्या है ना कि जीए का ऐसा रहता है, हम्म. लोगों को समझ, कभी कभी लोग डाउटफुल रहते हैं कि समझ में नहीं आता है कि किसे रेफर करें, क्या पढ़े। जी, जी, जी। जी, जी, हाँ, तो बिल्कुल. वो। मैंने भी बहुत सर्च किया था कि मैं जीएस, क्योंकि जीएस आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो फिर एकदम से आप स्विच करते हो तो आपको जीएस का उतना नॉलेज नहीं रह पाता है. तो हम्म. मेरा भी यही एक था कि मैं क्या करूँ जीएस के लिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम स्टैटिक में घुस जाऊं, कि मैं पूरा सोशल साइंस पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ. वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास. हम्म. तो मैंने सोचा था कि मैं कोई एक बुक थी, मैंने सुना था लूसेंट लूसेंट करके, कि मैं वो प्रेफर करती हूँ और फिर करंट अफेयर्स पढ़ लूंगी. तो इवेंचुअली आई एंडेड अप विद करंट अफेयर्स ओनली. ओके. तो मैंने अपना ये था कि एटलीस्ट मैं करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी अगर वो आएगा तो. हम्म. तो तो मैंने करंट ओके, तो पूरा करंट फोकस मेरा अफेयर का। मैथ्स पे. हाँ बिल्कुल, पूरा फोकस मैथ्स पे था। हाँ. ओके. और जीएस में मेरा करंट अफेयर्स पे था. ओके, तो करंट अफेयर्स का बेसिकली कितने साल पीछे का पूछते हैं, मतलब 1 साल या 6 महीने, कितने का रेंज, क्या मैंने रेंज एट रहता मंथ्स का प्रिपेयर किया था.
8 मंथ्स का प्रिपेयर किया, हाँ लेकिन जी। आपको ऐसा आइडिया कि कितने लगभग 1 साल का आई थिंक पूछते हैं हाँ मतलब जी, हाँ लास्ट जी। 1 1 ईयर। साल का आप हाँ, बफर लेके चलते हो, 1 साल तक का आएगा। हुँ, और बाकी जो मेन अभी एक्चुअली क्या हुआ कि जब आपके टाइम का था उस समय क्वांट और इंग्लिश पे ज़्यादा लोग फोकस हाँ, करते थे। जी, बट जी। अभी अभी पैटर्न हाँ, चेंज हुआ है तो थोड़ा-सा आप चारों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना? जी, जी, तो बिल्कुल। हुँ। तो एक्चुअली अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अभी आपको वो कुछ चैलेंजेज़ नहीं फेस करने को मिला है। बट अगर आपके सीनियर्स वगैरह हैं जो एक्चुअली गर्ल्स हैं या कोई है, तो क्या लगता है कि आपको बहुत लोगों को ये लगता है ना कि इंस्पेक्टर के जॉब पे हैं तो फील्ड जॉब तो थोड़ा आप कुछ लड़कियों को एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो डर रही हैं, है ना? अगर वो डर नहीं, रही नहीं, कि मेरे हिसाब से ये सबसे सेफेस्ट जॉब है, इवन इफ यू हुँ, वर्क इन अदर फॉर्मेशन वेयर यू हैव टू गो ऑन फील्ड। So ओके, in that case also you will be provided with proper protection and safety. मतलब there is हुँ, nothing to be scared of. Just come and join this department because there is big exposure in this department only. See, ओके। अभी जैसे right now I worked in a GST formation. हुँ, हुँ, So I मतलब we joined on December 21. So हुँ, according to this, we have worked only 10 months. After that only I got DRI. So DRI is like a very prestigious agency. हुँ, हुँ, That includes only field work. That हुँ, is different from your GST formation. That is kind of your search operation, your GST raid, your anti-smuggling, your commercial fraud. So that is totally different. That is challenging as well as exciting also. ओके। So it's not like you have to be scared of because that is also part of your job. You will be provided with proper protection, proper safety, nothing to be scared of. So I think don't worry, girls. You can join Excise Inspector. I Yeah. just said. Okay. So, uh, Saif Ali, so what is your background? Uh, My background is I have done PCM from 12th and then I have mhm, done my engineering BTech from CS, mhm. CS, computer and science, then you have worked for 1.5 years in in Wipro, and Wipro. Yeah. then you have started for as preparation Yeah. of SSC CGL. Okay. So Yeah. how much time it took for you to crack SSC CGL? See, I came back in, I think, July mein I came back from Pune to Jaipur and then I started preparing. So I got I think 4 months time. Okay. क्योंकि in December में I filled the form of CGL 80. Mm-hmm. I think March or April was exam, I think. I don't even Mm-hmm. remember dates, but I think somewhere around this. So three, Okay. 4 months only I got. सो बेसिकली बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि आपको बहुत दिनों तक चाहिए प्रिपरेशन, बट ये देख सकते हैं कि आप शेफाली से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि 4-5 महीने में भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर कंसिस्टेंसी के साथ हाँ, तैयारी कर रहे हैं, तो आप 5-6 महीने में भी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जी, कि जी, एक बिल्कुल। चैलेंज है, हाँ, तो ये चीज़ एक अच्छी है कि आप, लेकिन आपको इसमें हाँ, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, जी ठीक है? हाँ, practice mock as much as you can, analysis your weakness and your strength also. हुँ। सो आप कुछ मॉक स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि कैसे लोग मॉक अटेम्प्ट करें? क्योंकि जनरली क्या होता है लोग प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन मॉक में क्या होता है फँस जाते हैं। तो आपने मॉक तो लगाए होंगे जब प्रिपरेशन कर जी, रहे जी, होंगे मैंने तो कुछ मॉक ही सबसे ज़्यादा लगाए थे। ओके, तो कितने मॉक्स आपने लगाए थे? अराउंड कुछ आइडिया होगा तो? अराउंड आप 50-60 मॉक्स ले लीजिए। 50-60 तो ये इनफ है मतलब कम से कम आपको 50 टू 60 मॉक्स लगाने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि हाँ जी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मॉक स्ट्रैटेजी आप बता सकते हैं जो अभी एस्पिरेंट्स हैं मेरी उनको मॉक कुछ स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करती थी और फिर मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करती थी और हुँ, जीएस अटेम्प्ट करती थी। सबसे लास्ट में आई विल डू मैथ्स। ओके। ओके। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो यू हैव टू कीप सम टाइम फॉर इन रिजर्व फॉर मैथ्स। हुँ, हुँ। तो बस हो जाता था। ओके, तो सबसे पहले मतलब रीजनिंग एंड देन हुँ। इंग्लिश या जीए फिर क्वांट के लिए मतलब आपको एक टाइम बचा के रखना है, ऐसा नहीं कि आप हाँ, रीजनिंग और मतलब या ये और उसमें ज़्यादा टाइम एटलीस्ट लगा दें। 20 टू 25 मिनट्स फॉर क्वांट यू हैव टू कीप इन रिजर्व। हाँ, क्योंकि अगर आप पहले क्वांट करते हैं तो हो सकता है कि हाँ, आप कुछ पूरा टाइम किसी वही ले क्वेश्चन लें। हाँ, किसी क्वेश्चन में फँस गए तो आपका टाइम लग जाएगा। तो आप किस आपने कितने लगभग 50 टू 60 मार्क्स लगाए तो अ, ये जैसे आप जब तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स को कैसे डिवाइड टाइम कैसे डिवाइड करते थे? मतलब कि क्वांट को इतना टाइम देना है, रीजनिंग को इतना टाइम देना है और ये मॉक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, है ना? कि आपको इतना टाइम देना है कॉन्सेप्ट पे कितना टाइम देना है, फिर प्रैक्टिस पे कितना टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते थे आप?
See, reasoning is all about your logic, and at हम्म, that time when you are giving your exam, if logic occurs to you, then you are, yeah, ball is in your court. Otherwise, you have to leave that question and go ahead. मेरा तो हम्म, यही कॉन्सेप्ट होता था, क्लियर, कि ओके। अगर कुछ पजल आ गया तो मुझे, अगर विद इन 10 सेकेंड अगर क्लिक कर रहा है लॉजिक, तो हम्म, आई स्पेंड टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, अदरवाइज आई मूव। हम्म, मेरा ये था। तो इसलिए हम्म, मैंने रीजनिंग, जो इन फर्स्ट गो यू कैन डू, जस्ट डू। हम्म, आफ्टर दैट वट एवर यू आर गेटिंग, जस्ट डू दैट, अदरवाइज लीव दैट क्वेश्चन। ओके। मेरा ये था। हम्म, तो कुछ आप जैसे अभी आपने क्वांट की बताई, क्वांट में अरिथमेटिक और एडवांस, हाँ। ठीक है, इनका जी। वेटेज, एडवांस का वेटेज ज्यादा होता है अरिथमेटिक जी। से। बट अरिथमेटिक में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और कैलकुलेटिव पार्ट होता है, तो अरिथमेटिक में प्रैक्टिस ज्यादा करना जी। जी। है। सी प्रॉब्लम ये क्या होती है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक अपने आप ही आ जाएंगी। कि हम्म, अगर आपको पता है, जैसे आप रेशियो मेथड ले लो, तो हम्म, इफ यू आर वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद रेशियो मेथड, देन यू कैन अप्लाई इट इन ऑन प्रॉफिट लॉस आल्सो, इन एवरी मैथ्स कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक पोर्शन, यू कैन अप्लाई रेशियो इन एवरीवेयर। ओके। सो जो ट्रिक्स है, जनरली ट्रिक्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, बस जी। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा। अगर आप पहले ही ट्रिक्स पे चले गए, कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा, हाँ, तो वहां तो पे फिर, आप फंस सकते हाँ, हैं। because तो if you take 2018 examination, हम्म, it is all focused on concepts only, मतलब पेपर बहुत इजी था पर कैलकुलेटिव बहुत था। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अभी जी। एक्चुअली जो अभी 2000, अभी जो 2022 का जो एग्जाम हुआ, उसमें भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे, मैंने एनालिसिस किया पेपर का। तो हाँ, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्किप कर देते हैं, है ना, कि हाँ इसको छोड़ दो, ये तो काम नहीं आएगा, ये तो छोटा है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कुछ अब बताइए कि आप अपने बारे में, कि अभी आपको कैसा लग रहा है काम करके, और आपकी क्या एक्सपोजर है आगे, आप कहाँ, मतलब अभी जो प्रमोशन वगैरह कि कैसे आपको और कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब कुछ बताइए। अभी मेरा फॉर्मेशन रेंज का है फिलहाल। हम्म, तो हम्म, अभी जब भी मैं ट्रेनिंग में हूँ तभी मुझे पता चला कि मुझे डीआरआई पोस्टेड किया गया है। तो आफ्टर ओके, ट्रेनिंग आई विल गो टू डीआरआई। डीआरआई इज लाइक अ इंटेलिजेंस यूनिट। हम्म, और इसके बाद आप मतलब इसके फर्दर ऑप्शन है कि आप प्रिवेंटिव में भी जा सकते हो। हम्म, आप जीएसटी एंड कस्टम में भी जा सकते हो। हम्म, जीएसटी इंटेलिजेंस में भी जा सकते हो। एंटी हम्म, स्मगलिंग में भी जा सकते हो। एंटी इवेजन में भी जा सकते हो। तो हम्म, एक्सपोजर बहुत है। ओके। और ये कितना टाइम लेता है, अगर आप एक नॉर्मल प्रमोशन के लिए कितना टाइम लेता है, अगर प्रमोशन के कुछ। लिए, जैसे मैं एक यूआर कैटेगरी से हूँ, तो हम्म, ऑब्वियसली मेरे प्रमोशन में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी हम्म, एज ए सुपरिटेंडेंट, आई थिंक 4-5 years में आई विल गेट टू सुपरिटेंडेंट, एंड आफ्टर 10-12 years आई विल गेट टू बीएसी और समथिंग। ओके। एंड कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स है, जो हाँ, कि प्लीज डू प्रैक्टिस मॉक एज मच एज यू कैन, बिकॉज दे आर गोना हेल्प यू इन अ लॉन्ग टाइम। हम्म, एंड besides mock, keep your concept very clear. Don't हम्म, run for tricks. Just हम्म, be clear with your concept, and practice as much as you can. If you are doing just profit and loss also, just हम्म, keep 2-3 times revision of that. हम्म, It's not like if you're doing suppose if I'm doing geometry only, so I'm just doing geometry. In 2-3 days, keep revising your arithmetic or algebra also. So that is my strategy. you have to practice topic test, also you have to practice sectional test, right? Yes. And also full mock test is, you have to practice full mock test as well. So and anything do you want to say? I don't know. Just come if you want to give this job a chance, please give it, because it is a very great exposure. Hmm. And for girls, don't be scared. Come, because if I am working, you can work here too. Yes, yeah, women's power, right? Okay. So एक्चुअली बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करें, है ना। मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्रैक किया तो आप, कुछ तो होगा, है ना, कि आपने एग्जाम के प्रेशर को हैंडल किया, तो वो ओवरकम कैसे, उस फियर को ओवरकम कैसे करें, ये कुछ आप आइडिया दें लोगों को। Take your sleep properly, हम्म, eat properly, ओके,
and relax properly. and and then you will या clear बिकॉज़ SSC. वो होता है, जैसे सपोज़ कि एक टाइम पीरियड होता है ना कि हाँ, जैसे डेट्स आ गए, एग्ज़ाम डेट्स आ गए एंड एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। अगर हुँ, मेरा एग्ज़ाम सबसे लास्ट में है और फर्स्ट डे कोई एग्ज़ाम होता है, तो वो एक होता है ना कि आपके पेपर्स आउट होने शुरू हो जाते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया है, सेकंड शिफ्ट हुँ, का पेपर आ गया है एंड देन यू कीप लुकिंग एट दोज़ पेपर्स कि हाँ, कौन-कौन से सवाल आए हैं। तो जस्ट इन पैनिक मोड कि हाँ यार, मैंने ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब भी होने लग जाता है। तो मेरा तो सिंपल सा फंडा था कि जो मुझे आ रहा है, मैं वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूँगी जो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। हुँ, जो हुँ, चीज़ मुझे नहीं आती है उसमें से मेरा क्वेश्चन जाएगा तो जाएगा, लेकिन जो मुझे आता है उसमें से तो कुछ नहीं आएगा, हुँ। कुछ नहीं छूटेगा मुझसे। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। हाँ, ये एक्चुअली अब ये होता है कि अब एग्ज़ाम के पहले वो शिफ्ट, अगर कोई एग्ज़ाम आपका बाद में है, पहले शिफ्ट का कोई पेपर रिलीज़ हो गया या हुँ। किसी ने कुछ बता दिया, तो आप पैनिक हो जाते हैं ना? तो वो वहाँ पे बेसिक हाँ, ह्यूमन नेचर है कि हर कोई पैनिक हो जाता है, चाहे वो हाँ। कितना भी वेल प्रिपेयर्ड हो। तो ये चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं, तो ये नहीं कि आप उस पे जाके सर्च करने लगो। हाँ, जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उस पे फ़ोकस करो, और ये सोचना है, जैसे अभी शेफ़ाली ने बताया कि उन्होंने जितना पढ़ा था उस पे उन्होंने फ़ोकस किया और हुँ, आज वो सिलेक्टेड है। तो वो चीज़ आपको अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, जितना आपने कंप्लीट जी, किया उसी पे ध्यान करो, और उतना अगर उसमें आ रहा है क्वेश्चन तो आप उसको 100% करके आओ। तो जी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करना है, ऐसा भी जी, नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, आपको 80 क्वेश्चन, है ना? 75 टू 80 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर वो 20 क्वेश्चन छूट भी एक्यूरेसी जा मैटर्स। रहा, हाँ, इन द एक्यूरेसी लॉन्ग मैटर्स रन है। एक्यूरेसी मैटर्स। हुँ, हुँ। तो तो एग्ज़ाम प्रेशर को ऐसे हैंडल करना है कि आप थोड़ा-सा पैनिक ना हो और इधर-उधर दिमाग ना लगाएँ। 10 तरह से सोचे नहीं कि यहाँ भी पढ़ लो, इधर भी पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। एक चीज़ पे फ़ोकस करें। मतलब अगर जी, आप बिल्कुल। पर्टिकुलर किसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसी को फ़ॉलो करो, और बस एग्ज़ाम में जाओ अच्छे से कूल माइंड होके, है ना? और फोड़ दो, है ना? जी। तो जैसा कि शेफ़ाली ने फोड़ा है, राइट? और बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग डरते हैं, जैसे अभी ये सवाल होते हैं लोगों के कि गर्ल्स हैं और उनको ऐसे जॉब करना है, तो उन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, ये लोगों का सवाल होता है। तो एक एग्ज़ाम्पल है, लाइव एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, तो आप भी कर सकती हैं। तो शेफ़ाली, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरा 100% जो जेन्युइन था कि आपने कैसे तैयारी किया और जी। क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या एडवाइस दिया आपने, क्या-क्या आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने खुलकर बताई जो आपने किया है। और आई होप कि आपको सुनने के बाद लोग थोड़ा मोटिवेट हुए, और मोटिवेट होने के बाद आई थिंक उनको भी ये ऐसा लगे कि मैं भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो भी है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर जॉइनिंग हैविंग मी अस। वन। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। थैंक यू।